देश में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, चाहे बाढ़ आ जाए या भूकंप, कश्मीर जले या बंगाल, पाकिस्तान आतंकवाद परोसे या चाइना सीमाओं का अतिक्रमण करे, जीडीपी ऊपर चली जाए या धड़ाम हो जाए, भारत ओलंपिक में पदक जीते या हारे, देश में क्राइम बढ़े या बलात्कार, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अगर फर्क पड़ता है तो इस बात का कि जब किसी राज्य में कोई सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक लेकर आ जाए। आप समझ गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। वही चर्च के फादर जो हिंदी फिल्मों में तो सफ़ेद चोंगा पहनते हैं, पर आजकल जम्मू से लेकर केरल तक गेरुए रंग में रंग कर ईसाइयत का प्रचार कर रहे हैं। अब ये लोग एक बार फिर तिलमिला गए जब इन्हें पता चला कि कर्नाटक की राज्य सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आई है। पूरे मामले को समझने के लिए किसी बड़े शहर के चौराहे या लाल बत्ती पर चलते हैं, जहाँ जैसे ही कोई बस, कार या रिक्शा रुकती है, अचानक थाली में नारियल के टुकड़े लिए कोई ना कोई विक्रेता आसपास घूमने लगता है या उन्हें बेचता दिख जाता है। अब ये समझिए कि वे पूरे नारियल के बजाय उनके टुकड़े ही क्यों बेचते हैं। दरअसल शायद अब पूरा नारियल कोई ना ले तो छोटे छोटे टुकड़े आसानी से बिक जाते हैं। बस यही है ईसाइयत का सिद्धांत कि हिंदू धर्म को गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी, जातिवाद में तोड़ दो, और अगर ऐसा करने पर कोई कानून आए तो शोर मचा दो कि अल्पसंख्यक खतरे में है। बेंगलुरु के आर्क बिशप पीटर मचाडो ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से अपील की है कि ऐसा कानून ना लाया जाए, यह माहौल को खराब करने का एक उपकरण बन जाएगा। मसलन साफ नहीं कहा कि हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा, क्योंकि भारत में ईसाई मिशनरीज का एक ही तो काम बचा है और वो है धर्मांतरण। अगर इस पर भी प्रतिबंध लग गया, बैन लग गया, तो फिर ये हालेलुया कहाँ करेंगे, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में। चलो आज ज़्यादा गहराई और इतिहास में ना जाकर सिर्फ ऊपरी सतह की चर्चा करें कि कोई हिंदू आखिर ईसाई क्यों बन जाता है, ये पहला सवाल है। दूसरा, बनाने वाले को क्या मिलता है, और तीसरा, जो यूरोपीय देश इस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, इन खाली खोपड़ी और लालची लोगों का आगे चलकर वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। एक एक सवाल का जवाब कुछ यूँ है। भले ही विश्व में भगवान की पूजा का रहस्य आध्यात्मिक या श्रद्धा पर टिका हो, पर भारत में अधिकांश ये डिमांड पर आधारित है। यानी अधिकांश लोग मांग करते हैं, डिमांड करते हैं। किसी को भगवान से पुत्र चाहिए, किसी को धन, किसी को नौकरी चाहिए, तो कोई अमीर बनना चाहता है, तो कोई बीमारी से छुटकारा पाना चाहता है। और ये फ्रॉड मिशनरी जिसका जमकर फायदा उठाते हैं, यानी स्वार्थी, लालची, गरीब और खाली खोपड़ी इनका पहला शिकार होते हैं। जिन लोगों का ये शिकार करते हैं, ये वो समूह है जो अपने फायदे के लिए दरगाह पर चादर और मजार पर मत्था तक रगड़ाते हैं। ये फिर अपने फायदे के लिए धर्म परिवर्तन कर ले तो कोई इनके लिए बड़ा मायने नहीं रखता। दूसरा सवाल, आखिर क्या कारण है कि यूरोप के देश इन खाली खोपड़ी को या लालची लोगों पर पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। आखिर उन्हें यहाँ ईसाई बनाकर क्या मिलेगा, वो लोग यहाँ इनकी भीड़ क्यों बढ़ा रहे हैं। तो इसका सीधा सा जवाब वैसे तो अगोरा मूवी में है, लेकिन इससे अलग भी वे लोग इनका इस्तेमाल अब करने लगे हैं। दरअसल इससे उनके दो तरह के फायदे होते हैं। एक तो उनके देशों के कट्टरपंथी तत्वों का ध्यान गैर ईसाई देशों की तरफ लगा रहता है, जिस कारण वे अपनी सरकारों के लिए कम दिक्कतें पैदा करते हैं। दूसरा, धर्मांतरित लोगों के जरिए विभिन्न प्रकार की सूचनाएं इकट्ठा करने और साथ ही उन देशों की सरकारी नीतियों पर प्रभाव डालने में भी आसानी होती है। उदाहरण के लिए भारत रूस के सहयोग से स्थापित कुडनकुलम परमाणु संयंत्र से नाखुश कुछ विदेशी ताकतों ने इस परियोजना को अटकाने के लिए जब भारत पर भरसक दबाव बनाया और भारत किसी भी रूप में नहीं झुका, तब उन्होंने मिशनरी संगठनों का इस्तेमाल करके धरने प्रदर्शन करवाए। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मंत्री वी नारायण स्वामी ने तो ये तक आरोप लगाया था कि कुछ विदेशी ताकतों ने इस परियोजना को बंद कराने के लिए, धरने प्रदर्शन कराने के लिए तमिलनाडु के एक ईसाई बिशप को 54 करोड़ रुपए तक दिए थे। इस मामले में विदेशी चंदा प्राप्त कर रहे 4 एनजीओ पर कार्रवाई भी की गई थी। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण वेदांता द्वारा तुतीकोरिन में लगाए गए स्टरलाइट कॉपर प्लांट का है। इस प्लांट को बंद कराने में भी चर्च का हाथ माना जाता है। 8 लाख टन सालाना तांबे का उत्पादन करने में सक्षम यह प्लांट अगर बंद ना होता तो भारत तांबे के मामले में आज पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया होता। यूरोपीय कंपनियों और कुछ देशों को ये पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने मिशनरी संगठनों का इस्तेमाल करके पादरियों द्वारा ये दुष्प्रचार कराया गया कि यह प्लांट पूरे शहर की हर चीज़ को जहरीला बना देगा। इस दुष्प्रचार के बाद हिंसा भड़की और पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई। नतीजा ये हुआ कि यह प्लांट बंद कर दिया गया और अभी भी बंद है, और सालों बाद भारत को एक बार फिर तांबे का आयात करना पड़ रहा है।
मसलन किसी भी स्वदेशी कंपनी के खिलाफ इस भीड़ का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय नीति को भी ये लोग टारगेट करने लगते हैं। अगर उस दौरान कोई सरकार इन पर कार्रवाई करती है तो ये लोग अल्पसंख्यक होने का ढोंग या नाटक करके इसे हथियार बना लेते हैं। यानी ये साफ है कि ये लोग भले ही खुद को ईसाई मानते रहे, चर्च में जाते रहे या ना जाए, वो लोग सिर्फ इस भीड़ का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। अब तीसरा और अहम सवाल ये है कि आगे चलकर इनका क्या किया जाएगा, यानी इनका इस्तेमाल आगे वोट के रूप में सरकार बनाने में किया जाएगा। अब इसके लिए थोड़ा सा पीछे चले तो तस्वीर साफ हो जाएगी। अभी तक जिस काम के लिए मिशनरियों के लोग बिना शादी ब्याह किए भारत में आकर मर खप गए, लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं हुआ। आज़ादी से पहले के लगभग 250 साल में ब्रिटिश शासन के बावजूद ये मिशनरियाँ भारत में सिर्फ 2.3% लोगों को ईसाई बना पाई। ये आंकड़ा आज़ाद भारत की पहली जनगणना यानी 1951 का है। इसमें भी ज़्यादातर लोग केरल और पूर्वोत्तर भारत में ईसाई बने थे, यानी ईसाई कंपनी घाटे में चल रही थी। कई आदिवासियों द्वारा मिशनरीज के लोग तीर से मार दिए गए तो कहीं उन्हें खदेड़ दिया गया। तब ईसाई कंपनी ने इस जॉब में भारत के लोग रखे, उन्हें वेतन मान दिया, यानी हिंदुओं द्वारा हिंदू से ईसाई बनाने का ठेका दे दिया। एक किस्म से कहे तो ये ऐसे है कि अगर आप 5 हिंदू को ईसाई बना दोगे तो थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। इस कारण आज ये धंधा बन गया जिसमें हिंदू बेचे जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये रोजगार नहीं है, धंधा नहीं है, तो धर्मांतरण विरोधी बिल आने पर सबसे ज़्यादा यही लोग क्यों चिल्लाते हैं। इन्हें लगता है अगर ये कानून बन गया तो इनके रोजगार का क्या होगा। अगर ये रोजगार बंद हुआ तो आगे भविष्य में इस सरकार बनाने का इनका लक्ष्य अधर में लटक जाएगा। अब कर्नाटक में कुछ दिन पहले धर्मांतरण के विरोध में कर्नाटक के बेलागावी जिले में जैन समाज ने एक बड़ी रैली आयोजित की थी। इस रैली में जैन समाज के तमाम संगठनों के पदाधिकारी और धर्मगुरु शामिल हुए थे। यानी ये लोग अब जैन समाज के लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं। आरंभ में दलित आदिवासी लोगों को यह बताया जाता है कि उनके दुख का कारण उनका भगवान है, उनका धर्म है, जीसस की शरण में आ जाओ, सब दुख दूर हो जाएंगे। अब जैसे ही लालच में ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं तो उनके दुख का कारण फिर सरकार बन जाती है और आरक्षण की तख्ती पकड़ाकर उन्हें खड़ा कर दिया जाता है। कह दिया जाता है जीसस नहीं, तुम्हारे दुख का कारण सरकार है, या कह देंगे कि जीसस आने वाले हैं, जैसे इनके पास कॉल आई हो कि वो फ्लाइट पकड़कर निकल चुका है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड जैसे भाजपा शासित राज्यों में पहले ही जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून है। हालांकि झारखंड में अब सरकार बदल चुकी है। अभी अन्य राज्य भी इसके खिलाफ कानून ला रहे हैं ताकि धीरे धीरे भोले भाले लोगों को इनका शिकार होने से बचाया जा सके। इसके अलावा जो लोग हाथ में क्रूस पकड़कर नए नए ईसाई बने हैं और खुद को जीसस की औलाद समझ रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि वो सिर्फ वेटिकन और यूरोपीय देशों की भेड़ है और इस भेड़ की खाल उतार कर वे मज़े से जीवन जिएंगे और अपने धर्म से कटे हुए अलग हुए लोग नारियल की फांक की तरह बेच दिए जाएंगे। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।